मौरवी को बर्बरीक का जन्म हुआ। आकाश में दिव्य प्रकाश दिखने लगा। शक्ति का उपयोग निर्बल के सहारा के लिए ही उपयोग होगा। एक मार्ग है जो श्री कृष्ण जी ने मुझे बोला था, जब आपकी मृत्यु का कारण स्वयं परमात्मा बनेंगे, मान करूंगा उस महादेव की सौगंध मैं शिव को इस धरती पर लेकर आऊंगा। और जब आपकी श्रद्धा इस पर अटूट है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। यही आपकी शक्ति है। आपकी शक्ति खाटू वाले श्याम बाबा पे श्रद्धा ही आपकी शक्ति है। जो व्यक्ति दिखावा नहीं करता, जो व्यक्ति अपने शक्ति का, अपने धन का, अपने भोगों का, अपने विलासों का, ऐसे चीजों का दिखावा नहीं करता है, मैं खुशबू बेचता हूं, लालच नहीं बेचता। लालच मेरे खाटू वाले श्याम को पसंद ही नहीं है। तो ऐसा प्रण लेके वो आगे चल पड़े। वो आगे चल पड़े और 16 बरस की आयु में, आजकल के बच्चे 16 वर्ष की आयु में क्या ही करते हैं पता नहीं, 16 वर्ष की आयु में बर्बरीक चल पड़े। बर्बरीक चल पड़े और उन्होंने तपस शुरू किया। तप उन्होंने बर्बरीक ने शुरू किया 16 वर्ष की आयु में। बहुत सालों साल उन्होंने साधना किया और अंत में उन्होंने शिव जी उनको प्राप्त हुए। और शिव जी ने कहा कि हे बालक, तुमको मुझसे क्या वरदान चाहिए। इसमें हमेशा आप एक बात को हमेशा याद रखना कि बर्बरीक के मन में 2 चीज़ें हमेशा बैठी थी। तप शुरू करने से पहले उनके मन में 2 चीज़ें बहुत ही महत्व रखती थी। एक उनकी दादी की शिक्षा, जहाँ कहा गया है कि तुम हमेशा ही धर्म का पालन करोगे, तुम हमेशा धर्म का पालन करोगे। और उनकी माता मौरवी जी ने कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम शक्तिशाली बनो या ना बनो, जो भी शक्ति तुम्हारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ निर्बलों के सहारे के लिए ही तुम्हारा उपयोग होगा। तो 2 उन्होंने शिक्षा, 2 बहुत ही अहम शिक्षाएं उन्हें पाई थी। एक था दादी हिडिंबा से धर्म का पालन हमेशा करने का, और दूसरा प्रण उन्होंने किया था कि जो भी निर्बल होगा, मेरी शक्ति का प्रयोग मैं वहीं पर करूँगा। और भगवान शिव ने कहा उनसे कि तुम्हारे तप के कारण मैं आज प्रकट नहीं हुआ हूँ। तुम्हारे स्कंद पुराण में ये चीज बहुत ही क्लुप्त तरीके से बताया गया है कि तुम्हारे तप के कारण ही नहीं, तुम्हारे प्रण के कारण मैं यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ। इस बात को बहुत ही ध्यान रखे कि जब भी, मैंने अभी कहा था कि कथा सुनने से अगले ही दिन, कथा सुनने के अगले ही दिन लोग सोचते हैं कि मैं कथा सुन लिया, मुझे क्या मिला है। आजकल तो खाटू भी जाते हैं। खाटू जाके आने के बाद वो बोलते हैं खाली हाथ तो कोई नहीं लौटता, लेकिन मुझे कोई खास नज़र नहीं आ रहा है। आजकल तो भगवान पे आरोप लगते हैं, भगवान पे आरोप लगते हैं। तो इस बात में आप सोचिए कि जीवन में तुरंत कुछ नहीं होता, जीवन में तुरंत कुछ नहीं होता। स्वयं बर्बरीक के जीवन में तुरंत कुछ नहीं हुआ था। उनके केवल धर्म और शक्ति निरपेक्षता की वजह से उनको शिव प्रकट हुए थे। तो उन्होंने, शिव जी ने कहा, मैं यहाँ आज प्रकट इसलिए हुआ हूँ कि तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे, ऐसा तुमने प्रण लिया। और दूसरा प्रण ये किया तुमने तुम्हारी माता से कि तुम हमेशा ही शक्ति का सदुपयोग करोगे, शक्ति का सदुपयोग करोगे। इस दोनों चीजों के लिए मैं महाकाल आज तुमको 3 बाण देता हूं। इन 3 बाणों से तुम पूरे विश्व को समाप्त कर सकते हो, इतनी शक्ति तुम्हें है। जय श्री श्याम कहना पड़ेगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो बर्बरीक के जीवन में शिव प्रकट हुए
और ऐसे 3 बाण दे दिए उनके तरकश में कि इतने शक्तिशाली बाण कभी इतिहास में नहीं थे। और उसका कारण हमेशा याद रखना, कारण है धर्म, कारण है शक्ति का सही उपयोग। आपके भी जीवन में जब भी आपको महाकाल से कोई वरदान होना होता है तो हमेशा याद रखना, धर्म का पालन करना और शक्ति का दुरुपयोग कभी नहीं करना है। किसी भी निर्बल का, चाहे वो घर में नौकर से लेकर आपकी सहायता करने के लिए कोई भी कर्मचारी हो, आपके व्यापार में आपका साथी हो, किसी का भी हो, जब भी हमेशा याद रखना, कलयुग में ये बहुत बड़ी बात है, जब भी आप शक्ति का दुरुपयोग करते हो, किसी का भी शोषण के लिए ये शक्ति का उपयोग करते हो, तो ना शिव आपके साथ है ना ये आपके साथ है। वो 3 बाण आपको तभी मिलेंगे जीवन में जब आप शक्ति का सदुपयोग करोगे। और श्रद्धा, शिव जी ने वो वरदान श्रद्धा के कारण भी दिया था। एक बहुत पुरानी कहानी है, जब खाटू में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, जब खाटू में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती, बहुत सारे दिग्गज यहाँ बैठे हैं जो उन्होंने 20-25 साल पहले भी खाटू गए होंगे, और आज के खाटू में, उन दिनों के खाटू में बहुत सारा अंतर होता है। आज भीड़ भाड़ बहुत बढ़ गई है। सिर्फ 2 दिन पहले मैं देख रहा था कि सिर्फ एक ही दिन में 4 से 5 लाख लोग जाके आए हैं, और इस 31 और 1 तारीख को तो ये अनुमान किया जा रहा है कि लगभग 25 से 30 लाख लोग इस खाटू के दर्शन के लिए जाएंगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्याम भक्ति बढ़नी चाहिए। श्याम प्रेमी हमेशा सुखी होता है, श्याम प्रेमी हमेशा सुखी होता है। तो उन दिनों की बात थी, उस व्यक्ति का नाम तो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, उनको कहते थे इत्र वाले, उनको कहते इत्र वाले। वो छोटे से एक अलमारा में थोड़े इत्र के शीशियाँ लगा के बैठते थे और वो उनको रोज़ बेचते रहते थे। और कभी कभी उन दिनों में तो कोई भीड़ नहीं थी, किसी किसी दिन तो एक भी इत्र की शीशी को बेच नहीं सकते थे, ऐसी उनकी परिस्थिति आ गई थी। लेकिन जो भी व्यापारी यहाँ बैठे हैं इस कथा को बहुत ध्यान से सुने, जो भी व्यापारी बैठे हैं ध्यान से सुने। लेकिन वो ऐसा करता था, पहले पहर में जब दुकान वो खोलता तो इत्र की शीशी खोलता और 2 बूंद ऐसे हवा में लहराता, 2 बूंद हवा में लहराता और बोलता, बाबा आज का धंधा तेरा, बोलता, बाबा आज का धंधा तेरा। तो लोग वहाँ पर आश्चर्यचकित होते, वो पूछते रहते कि तेरी इतनी छोटी दुकान, तो बाबा बाबा कहता रहता है, दिन में कभी मैंने कोई ग्राहक को ना देखा है ना कोई खरीदता है, क्योंकि मैंने कहा ये बहुत वर्षों पुरानी बात है, जब वो भीड़ भाड़ नहीं थी तो उसको लोग चिढ़ाते थे, बोलते थे कि ये बाबा बाबा दिन भर करते हो लेकिन तुम्हारा घर नहीं चल पा रहा है, ऐसे कितने दिन इत्र को हवा में ही लहराओगे, कोई खरीदेगा कि नहीं, ऐसे उसको चिढ़ाते थे। उन्होंने बोला, कुछ लोगों ने बोला कि ये क्यों बेचते हो, हवा में क्यों लहराते हो, क्योंकि देखिए मैंने कहा था कि भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 बाण श्रद्धा के कारण भी किया था। और जब आपकी श्रद्धा इस पर अटूट है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, यही आपकी शक्ति है। आपकी शक्ति खाटू वाले श्याम बाबा पे श्रद्धा ही आपकी शक्ति है। तो श्रद्धा के कारण कई लोगों ने उससे पूछा इत्र वाले को कि तुम क्यों ऐसा हवा में लहराते हो, तो इत्र वाले ने कहा, देखो साहब हमारा धंधा इत्र का है, हमारा धंधा खुशबू का है, और जब तक हवा का साथ ना दे तो खुशबू कैसे बेचेंगे, जब हवा साथ ना दे तो खुशबू कैसे बेचेंगे। तो हर हवा में है मेरा शाम है इस हवा में, और मैं शाम मंदिर की तरफ मैं दिखा के 2 बूंद लहराता रहता हूँ और इससे मेरे जीवन में खुशबू फैल जाएगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्याम बाबा को, मेरे खाटू श्याम को, मेरे खाटू नरेश को इत्र क्यों इतना पसंद है। मान्यता तो काफ़ी कहानियों के बारे में बताता है, मान्यता तो काफ़ी कहानियों में बताता है, लेकिन मैं अद्वैत वेदांता और शिवपुरा महापुराण का साधक हूँ, तो मुझे ये लगता है एक ही कारण खाटू श्याम को इत्र क्यों पसंद आता है, क्योंकि इत्र एक बार लग जाए तो दिखता है क्या, दिखता है, हाँ या ना,
नहीं ना दिखता है। इत्र एक बार लगाओ तो दिखता नहीं है, और जो व्यक्ति दिखावा नहीं करता है वो मेरे खाटू का प्रेमी है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री जो श्याम। व्यक्ति दिखावा नहीं करता, जो व्यक्ति अपने शक्ति का, अपने धन का, अपने भोगों का, अपने विलासों का, ऐसे चीजों का दिखावा नहीं करता है, वो मेरे खाटू को अत्यंत प्रिय है। तो उस इत्र वाले ने कहा कि आप ये इत्र क्यों लहराते रहते हो? सभी ने पूछा। तो उसने कहा मैं खुशबू बेचता हूँ सरकार, और मेरे सरकार इस हवा में है, मेरी श्रद्धा इतनी उसमें है कि मैं उनको रोज़ 2 बूंद लहराते रहता हूँ। और किसी ने फिर और एक सलाह दिया, क्योंकि आजकल के लोग कलयुग में चाहे उनके जीवन में कुछ हो ना हो, अगले के जीवन में क्या होना है उसमें घुस के देखना है। तो होता रहता है ना आपके साथ भी। किसी ने और एक सलाह दिया कि आप ये 1 रुपया 2 रुपया अठन्नी में क्या इत्र बेच रहे हो, इसका दाम ज़्यादा करो, इसका दाम ज़्यादा करो। तो इत्र वाले ये सभी व्यापारी लोग सुनते रहे ना, उसके इसने बोला कि इसका दाम ज़्यादा करो। तो उस इत्र वाले ने बोला, हे सरकार मैं खुशबू बेचता हूँ, लालच नहीं बेचता, लालच मेरे खाटू वाले श्याम को पसंद ही नहीं है। जय श्री श्याम। उसने बोला मैं लालच नहीं बेचता, मैं खुशबू ही बेचता हूँ, मैं लालच के साथ मैं धंधा नहीं करना चाहता। तो आज मैं कितने सारे व्यापारियों को मिलता हूँ, 2000 का धंधा गल्ला था, आज 2 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। कितने सारे कहानियाँ सुनता हूँ अंतर्जाल के माध्यम से कि ये धंधा 100 गुना 1000 गुना बड़ा है। उसमें खाटू श्याम जी तब ही आपके साथ में रहेंगे जब आप उनके ऊपर संपूर्ण श्रद्धा से हो, संपूर्ण श्रद्धा से हो। लालच आपके मन में रहे ही नहीं, कोई लालच मन में नहीं रहे, धंधा आप हमेशा करो। और हर दिन हर व्यापारी को मेरा यह सुझाव है, हर दिन जब आपका व्यापार शुरू होता है, पहले पहर में जाए, पहली घड़ी में बैठे और इत्र की शीशी हमेशा याद रखे, भगवान खाटू श्याम जी को वही चीज प्यारी है जिसका मूल्य ज़्यादा नहीं है। धन के इसमें उसका मूल्य ज़्यादा नहीं है। इत्र की शीशी ले, खाटू जी के जो आपके पास फोटो है जो भी है उसको दिखाए, 2 बूंदे से लहराए और बोले बाबा आज का धंधा तेरा है, बाबा आज का धंधा तेरा है। धनुष का नाम है महाकाल दंड। तो बर्बरीक का गुरु कौन? श्री कृष्ण। बर्बरीक को शक्तियां किसने दिए? महाकाल ने दिए। बर्बरीक की माता जी ने धनुष दिया, उसका नाम क्या था? महाकाल दंड। सिर्फ 3 बाण और 1 धनुष से कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ने गए थे। इनके पास जो वरदान है उनसे कुछ आगे पीछे युद्ध में हो सकता है। जब पांडव हारते होते हैं तो ये इनके साथ खड़ा होगा, जब कौरव हारते रहेगा तो उनके साथ खड़ा होगा। इस तरह तो युद्ध का कभी अंत होगा ही नहीं। ब्राह्मण के रूप से कि हे बालक मुझे एक दान चाहिए। तो उन्होंने कहा हे ब्राह्मण आपको क्या चाहिए? उन्होंने बोला आपका शीश दान दे दो।